दोस्तों संयुक्त परीक्षा स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस्तकबाल है दोस्तों। सीटेट दिसंबर 2024 के लिए उर्दू पैडागोजी का टैग वर्ड आप लोगों के सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों अगर आप तैयारी अभी तक नहीं किए हुए हैं, एकदम बेसिक लेवल से आपको तैयारी करने का तरीका बताने जा रहे हैं। आपसे गुजारिश यही है कि आप इस वीडियो का अगर आखिर तक देख लेते हैं तो आपकी तैयारी में ऊर्जा ज़रूर प्रदान हो जाएगा, यानी बिल्कुल आपको तैयारी करने का मन भी करेगा। ठीक है दोस्तों, बस यानी अगर सीटेट दिसंबर के लिए अभी तक आप क्या किए हैं, तैयारी नहीं किए हैं, तो आपको क्या करना है, यानी सबसे पहले ये वीडियो मैं डाल रहा हूँ, इसके बाद आपके लगातार वीडियो आता रहेगा। यानी अब से लेकर के 2 महीना तक अगर आप इस चैनल पर बने रहेंगे तो एग्ज़ाम तक आपका यानी जो महत्वपूर्ण कंटेंट है वो आपको उपलब्ध कराएंगे, वीडियो के सामने लेकर के आएंगे और आपको बतलाएंगे किस तरीके से तैयारी करना है। आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम हो जाएगी। यानी उर्दू पैडागोजी में अगर आप 20 से प्लस अगर नहीं लाइएगा हमको बताइएगा, यानी लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि आपको बिल्कुल तैयारी करना है। ठीक है दोस्तों, यानी देखते हैं उर्दू पैडागोजी का अगर आप नोट्स भी लेना हासिल करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कनेक्ट करके ज़रूर हासिल कीजिएगा। हैंड राइटिंग नोट्स है, आप इसको बहुत ही कम प्राइस में नोट्स हासिल कर सकते हैं। आपको देखिए ये है नंबर, व्हाट्सएप पर जाकर के आप मैसेज करके नंबर यानी नोट्स को हासिल कर सकते हैं। 595 56 56, ये 5 है, 56 56। ठीक है, समझ में आ रही है बात। 9305955656 लास्ट में 5656 है, इसमें आप जाकर के नोट्स हासिल कर सकते हैं। उर्दू पैडागोजी के लिए सबसे पहले आपको उर्दू टैग वर्ड यानी क्वेश्चन को कैसे हल करना है उसके लिए टैग वर्ड बहुत अहम है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख करके जाइएगा। अब दोस्तों बिल्कुल वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और कोई बात नहीं होगी। दोस्तों देखिए उर्दू पैडागोजी के लिए टैग वर्ड जो है, ये टैग वर्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टैग वर्ड है, बहुत ही अहम है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर इस टैग वर्ड को आप समझ लीजिए तो आपका यानी 20% यही से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड है, इसको देख सकते हैं। उर्दू पैडागोजी का ये निगेटिव और क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। ठीक है, खुशहाली लिसानी माहौल, इस तरीके का अगर आपको मिल रहा है ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में से, तो आप इसको क्लिक कर दीजिएगा। 99% आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। मुतफर्रिक समई बसरी अशिया का इस्तेमाल, ये भी आपका सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, ये अगर ऑप्शन में दिखे मुतफर्रिक समई बसरी अशिया का इस्तेमाल, तो आपका ये पॉजिटिव टैग वर्ड है। 99 आपका बिल्कुल सही होने का चांस है। इसी तरीके से आप इसके आगे देखिए, ये अगर कहीं पे आपको देखने को मिलता है दोस्तों, यानी 100% क्या 100% मैं कह रहा हूँ 100% इसको कट कर दीजिए, बिल्कुल आपका एकदम क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है। सख्त नज़्म ज़वाबित महज ख़ास मनहूस यानी मखसूस, ये आप चीज़ें देखते हैं तो स्कूल देखने के बाद ही बिल्कुल कट कर देना है। इसमें ज़्यादा क्या करना है, इसमें ज़्यादा गौर फिक्र नहीं करना है। ठीक है, ताकि आपका वक्त भी बच जाए, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है वहाँ सवालात हल करने के लिए। मादरी ज़बान का इस्तेमाल, यानी यहाँ जहाँ आपको मिल जाए ये ऑब्जेक्टिव है, यानी ये पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जहाँ भी मादरी ज़बान का इस्तेमाल आए, बिल्कुल आपको इसको सही कर देना है, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए, सिर्फ एक चीज़ की बात अगर जहाँ सिर्फ एक ही पहलू पर गुफ्तगू की जाए तो वो क्या होगा, वो क्वेश्चन वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल वो गलत हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरीके से रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक़ यानी दैनिक जीवन से मुताल्लिक़ हमेशा किसी क्वेश्चन में अगर आता है, सवालात में अगर आता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही होने की बिल्कुल चांस है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुताल्लिक़। इसी तरीके से रटना, रटवाना और क्या है, दोबारा बार बार पढ़वाना, ये सब आपका निगेटिव है, ये सब को आप बिल्कुल कट कर दीजिएगा। ठीक है, ये सब को बिल्कुल ऐसे कट कर दीजिएगा, आगे के सवालात हल कीजिएगा। समाजी ताअम्मुल, ये भी आपका पॉजिटिव है। उसी तरीके से आप इसको देखिएगा, डांटना, गुस्सा करना, ये आपका निगेटिव है। क्या है, ये
आपका नेगेटिव है, गलत। यानी प्रोजेक्ट अगर आता है तो ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। और इधर आप देखिएगा नज़रअंदाज करना, किसी बच्चे को देखकर नज़रअंदाज करना, ये भी आपका क्या हो जाएगा, एकदम निगेटिव हो जाएगा। मतन के माना समझना दोस्तों, ये मीनिंग फुल लर्निंग जिसको बोलते हैं, मतन के माना समझना, यानी ये भी आपका बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है। यानी दरसी किताब अगर जहाँ आए, सिर्फ किताब पर अगर फोकस की जा रही है, किताब पर ही अगर बात की जा रही है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। तबादले ख़याल, ये अगर जहाँ पर आपका आ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से आपका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मश्क करने पर ज़ोर, यानी अभ्यास करने पर ज़ोर अगर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। मौक़े या मौका, ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते, इस्तेमाल होगा, उसी हिसाब से आपको लगाना। इम्तिहान यानी परीक्षा के बारे में अगर बताया जाता है तो ये बिल्कुल आपका नेगेटिव है। इसी तरह तख्लीक़ियत का आपका जो है ये आपका पॉजिटिव है। और इसी तरीके से आपका कवाइद, ये व्याकरण, ग्रामर, ये सब चीज़ों पर आपका ध्यान बच्चे को नहीं देना है, ये आपका क्या होगा, बिल्कुल निगेटिव मामला है। तरगीब यानी तरगीब का ये जो है आपका मुआजना, ये आपका बिल्कुल निगेटिव है, ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव है, ठीक है। जामे व मुसलसल अंदाज़े क़द्र, ये आप अगर देखते हैं जामे मुसलसल अंदाज़े क़द्र, ये आपका पॉजिटिव है, बिल्कुल एकदम सही है। इधर आप देखिएगा लापरवाही अगर आप देखते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। यानी अफ़आल, यानी फ़आल का फ़ेल, फ़ाल का जमा क्या है, फ़ेल का जमा क्या है, फ़आल, ये अफ़आल भी हो सकता है। ये अगर आप देखते हैं तो ये भी आपका सही होगा। कार्य, काम, यानी बच्चे को पढ़ाई में दिलचस्प दिलाना, काम दिलाना, कार्य में फोकस कराना, ये आपका ठीक है, यानी पढ़ाई के कार्य में ठीक है। याद करना, ये आपका नेगेटिव हो। इसी तरीके से तिफ़्ल मरकूज़, यानी सेंटर मरकूज़ मतलब क्या था, सेंटर, बच्चे का सेंटर में होना, ये भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह बार बार पढ़वाना, ये भी आपका नेगेटिव हो जाएगा। करके सीखना आपका क्या है, पॉजिटिव है, बच्चे अपने से करके सीखते हैं, ये आपका पॉजिटिव है। और इसी तरीके से आपका नंबर, यहाँ आप देखिए क्या बार बार पढ़वाना, बच्चे को बार बार पढ़वाता है, ये भी आपका नेगेटिव है। नंबर देना, यानी नंबर देना, अंक बढ़ाना, बच्चे को अंक देना, ये सब आपका क्या है दोस्तों, बिल्कुल नेगेटिव मामला है। बच्चों के ख़यालात को अहमियत, बच्चों के ख़यालात जो जज्बात है, ख़यालात है, उसको अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अहमियत नहीं देते हैं तो बच्चे को भी ठेस पहुंचता है, और ऐसा करना भी बिल्कुल आपका नेगेटिव आएगा। यानी अलग अलग बैठाना, ये बच्चे को आप अहमियत नहीं देंगे, बल्कि क्या है, एक ही साथ में सबको बैठाना है, ये आपका बच्चों को अहमियत और ख़यालात देना है। अगर कोई बच्चे अलग अलग क्या कहते हैं, अलग अलग इससे लगते हैं, कोई नाबीना है, कोई अंधा है, या कोई दिव्यांग है, अलग अलग है, उसको सबको एक अहमियत देना है। बाहमी राब्ता क्या करना है, ध्यान, यानी बाहमी राब्ता भी बच्चे पर रखना है। और ध्यान ना देना, ये क्या है, ध्यान ना देना ये नेगेटिव है। या हमजिहत नश्मोनुमा, क्या है, हमजिहत नश्मोनुमा जो है, ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव है। ज़बान का इस्तेमाल, भाषा का इस्तेमाल, बच्चों से सवाल पूछना, ये भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। रोज़गार पाने के लिए, इम्तिहान के लिए बच्चों को पढ़ाना, ध्यान ना देना, अलग अलग बैठाना, ये सारा आपका क्या है, नेगेटिव है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं दोस्तों। अगर आप इसको लिख करके याद कर लेते हैं तो अगर आप बेसिक यानी ज़ीरो लेवल से आपकी तैयारी नहीं हुई है, अभी भी अगर आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा तो ज़रूर आपका यानी 20 से प्लस नंबर आएगा। क्योंकि उर्दू में जो आपका है 15 नंबर क्या पूछा जाता है, 15 नंबर आपका पूछा जाएगा, इक़्तिबास पूछा जाएगा, 15 नंबर पेडागोजी पूछा जाएगा, 15 नंबर पेडागोजी का पूछा जाता है। ये आपको सिलेबस मालूम ही होगा। अगर सिलेबस के बारे में मालूम नहीं है तो आपके लिए डिटेल से वीडियो बनाएंगे, इसलिए आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर 40 से 50 कमेंट आएगा कि सिलेबस के बारे में थोड़ी जानकारी दे दीजिए, तो हम ज़रूर सिलेबस के लिए वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। दोस्तों, आपसे आखिरी गुजारिश यही है कि
आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरीके का वीडियो यानी 2 महीना यानी 15 दिसंबर तक एग्ज़ाम है, आपका लगातार एक न एक वीडियो आपको देते रहेंगे, जहां आपको तैयारी का यानी जोरदार यानी धार देते हुए आपका सीटेट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको